दिल्ली से इस वक्त खबर मिल रही है, जहां बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पर आज जिस तरह से पश्चिम बंगाल में हमला हुआ है, उसके बाद केंद्र सरकार अब एक्टिव हो गई है। खबर मिल रही है, गृह मंत्रालय ने राज्यपाल जगदीप धनखड़ से रिपोर्ट मांगी है। पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था को लेकर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। डिटेल में राज्य बीजेपी पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन की मांग कर रही है। पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राज्य और केंद्र सरकार के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है। बीजेपी राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर ममता सरकार पर हमलावर है। गुरुवार को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर जिस तरह आज हमला हुआ, उसके बाद राज्य में राष्ट्रपति शासन की मांग भी की जा रही है और यही कारण है कि गृह मंत्रालय ने आज राज्यपाल से वर्तमान की स्थिति और कानून व्यवस्था को लेकर एक विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। इस खबर पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हम रुक करेंगे। हमारे साथ इस वक्त न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शरद जी, आज जिस तरह पश्चिम बंगाल में जो कुछ भी हुआ है, बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ जो झड़प हुई है, टीएमसी के कार्यकर्ताओं की हमला भी हुआ है, इसे बिल्कुल सही नहीं ठहराया जा सकता। इसकी साफ शब्दों में निंदा होनी ही चाहिए। अभी फिलहाल केंद्र एक्टिव मोड में आ गया है, आप कैसे देखते हैं इस पूरी घटना को? देखिए दीपक, पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जहां हिंसा का एक बड़ा पुराना इतिहास है। पहले ये हिंसा मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच होती थी। तृणमूल कांग्रेस जब से अस्तित्व में आई तो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और तृणमूल के कार्यकर्ताओं के बीच में हिंसक झड़पें हुई और अब ये सिलसिला तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच वहां है। ये बहुत गंभीर संकेत है एक पश्चिम बंगाल की तृणमूल सरकार के लिए कि अगर परिस्थितियां रही, क्योंकि ये जो रिपोर्ट मांगी गई है, इस रिपोर्ट में अब तक कितने कार्यकर्ता वहां बीजेपी के या अन्य पार्टियों के इस झड़प में मारे गए हैं, मृत्यु हुई है। और बीजेपी ने, आपको याद होगा कि इसके पहले भी कई मौकों पर पश्चिम बंगाल में जो कार्यकर्ता बीजेपी के इस तरह के हिंसक झड़पों में जिन्होंने जान गंवाई है, उनके प्रति श्रद्धांजलि समारोह और उन्हें एक तरह से शहीद का दर्जा देते हुए बहुत सम्मान से बीजेपी ने याद किया है। अब ये जब पूरी रिपोर्ट पहुंचेगी और क्या फिर उसके बाद ये मांग जोर पकड़ेगी कि पश्चिम बंगाल सरकार के रहते सॉरी वहां पर निश्चित निष्पक्ष और इम्पार्शियल चुनाव नहीं हो सकते हैं, तो इन परिस्थितियों में बीजेपी इसके लिए भी दबाव बना सकती है कि वहां राष्ट्रपति शासन लागू किया जाना चाहिए। तो ये एक गंभीर मसला है और मुझे लगता है कि चुनाव के पहले, क्योंकि चुनाव अगले साल है, तो तृणमूल कांग्रेस को भी ये समझना चाहिए कि वो अपने नंबर कम ना करे। और राजनीति में प्रतिद्वंदिता होती है, लेकिन ये प्रतिद्वंदिता पथराव या हिंसक झड़पों में नहीं बदलनी चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा आपने शरद जी, और शायद यही कारण है कि स्थिति को देखते हुए ये मांग उठ रही है राष्ट्रपति शासन लगाने की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। इस घटना के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकुल रॉय ने पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। आज जिस तरह दक्षिण 24 परगना में टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई है, आपको यह भी बता दें कि आखिर आज पूरा घटनाक्रम रहा क्यों इतना गर्मागर्म रहा। पूरा सियासी माहौल भी बना है पश्चिम बंगाल में। खास तौर पर विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिवसीय दौरे पर कोलकाता में थे। यहां उन्होंने कई राजनीतिक कार्यक्रम में शिरकत की और इसी दौरान डायमंड हार्बर जाते वक्त जेपी नड्डा के काफिले पर पथराव किया गया। इस हमले में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय की गाड़ी पर भी पथराव हुआ। हमले में कैलाश विजयवर्गीय को मामूली चोटें भी आई। वहीं दूसरी तरफ हम बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर लाठी डंडे और पत्थरों से हमला करने का आरोप लगाया है। हमले के बाद कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि इसकी वो कड़ी निंदा करते हैं। पुलिस की मौजूदगी में गुंडों ने उन पर हमला किया है। और मेरे ड्राइवर को चोट आई है, सिक्योरिटी को चोट आई है, मुझे भी चोट आई है। और मैं समझता हूँ कि अराजकता की हद है ये। बंगाल में क्या किसी राजनीतिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष का इस प्रकार स्वागत होता है क्या? मैं बंगाल की जनता से पूछना चाहता हूँ। यहाँ पर डेमोक्रेसी की स्थापना करना है और मैं समझता हूँ जनता की जवाबदारी है कि जनता इस दिशा में निर्णय करे कि बंगाल का अपमान, बंगाल की संस्कृति और संस्कार का अपमान कब तक होने देंगे हम। मैं समझता हूँ ये बहुत ही
बहुत ही अक्षम्य अपराध हुआ है और इसकी जितना निंदा की जाए कम है। मुकुलदा को लगी है, हमारे बहुत सारे नेताओं को लगी है और पुलिस की उपस्थिति में गुंडे अराजकता करते रहे। मैं समझता हूं कि कभी ऐसा लग रहा था मन में कि अपन अपने देश में है कि किसी दूसरे देश में, ऐसी परिस्थिति लग रही थी वहाँ पर। राष्ट्रीय अध्यक्ष की गाड़ी आगे उनके ऊपर पथराव हुआ, वो तो बुलेट प्रूफ गाड़ी थी, हमारी गाड़ी पूरी तोड़ दी उन्होंने, हमारे ड्राइवर को भी चोट आई। तो वहीं इस पूरे हमले के बाद, घटनाक्रम के बाद मध्य प्रदेश के भी कुछ नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा सहित कई नेताओं ने इस पूरे घटना की, इस पूरे हमले का एक तरह से टीएमसी पर आरोप लगाते हुए इसकी निंदा की है। बंगाल में ममता दीदी ने आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान नड्डा जी की कार पर हमला करवाया है, पत्थर फेंकवाए। ये कायराना हमला है। पत्थर नड्डा जी के ऊपर नहीं फेंका गया है, पत्थर लोकतंत्र पर फेंका गया है। ये लोकतंत्र की हत्या का प्रयास है जिसे पश्चिम बंगाल की जनता सहन नहीं करेगी। ममता दीदी, नड्डा जी की गाड़ी पर फेंका गया पत्थर बंगाल में टीएमसी के कफन में अंतिम कील साबित होगा। पश्चिम बंगाल के अंदर जिस प्रकार से ममता बनर्जी की जमीन खिसक रही है और उनका अस्तित्व जब खत्म होने के कगार पर है, तो इस प्रकार की हरकत करने का प्रयास पश्चिम बंगाल की सरकार में उन पुलिसिया गुंडों ने जो किया है, ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक है। इसका जवाब, ये आवाज मध्य प्रदेश से लेकर के बंगाल तक जाएगी और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और पश्चिम बंगाल की जनता इसका कड़ा जवाब ममता बनर्जी आपको देगी। ये ममता दीदी के जो माफिया है, जो प्रायोजित रूप से इस तरह की भाजपा के कार्यकर्ताओं को डरपाने की कोशिश कर रहे हैं, इससे भाजपा कार्यकर्ता डरेगा नहीं, ना भाजपा का कार्यकर्ता झुकेगा। जनता मन बना चुकी है ममता दीदी, अब आपकी सरकार रहने वाली नहीं है। पहले वहाँ के राज्यपाल महामहिम जी कह रहे थे कि वहाँ पे अराजकता का माहौल है। आज 4 दिन पहले भी टीवी पे उनका इंटरव्यू में देख रहा था, पर अब तो सीधे सीधे लाइव दिख रहा है, टेलीविज़न पे लाइव दिखता है कि वहाँ के अराजकता कैसी है। लाइन ऑर्डर की स्थिति पूरी ध्वस्त हो चुकी है। जब जेपी नड्डा जैसे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर हमला हो रहा है, राष्ट्रीय महासचिव के ऊपर हमला हो रहा है, तो आप ये देख सकते हैं कि वहाँ की जनता कार्यकर्ताओं की स्थिति